गाइज आपका हमारे YouTube चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब ने अच्छे से अपनी अपनी होली मनाई होगी। आइए आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने बोर्ड मास को पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे तो वर्ग वाले फॉर्मूलों के आधार पर जो भी सवाल आपके बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को सॉल्व करने के लिए आपको किस किस फार्मूले की जरूरत होती है, सबसे पहले उन फार्मूले को पढ़ लेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पे। आइए देखते हैं कौन कौन से इसमें सूत्र याद करने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले आपको मालूम होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक फॉर्मूला हो गया किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। ऐसे ही a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक बनता है। क्या होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक फॉर्मूला ये हो गया। अब जब इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये कट जाएंगे। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कोष्ठक के बाहर क्या हो जाता है 2। ये 2ab कट जाता है। ये दोनों को जोड़ेंगे 2a स्क्वायर, तो 2 हमने कॉमन ले लिया है। एक फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए जब इसके में से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए जब जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जा रहा है, जब घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाता है, ये दोनों कट जाता है, ये दोनों जुड़ जाता है। तो आपको डायरेक्टली यदि फॉर्मूला याद करना तो डायरेक्टली याद कीजिए। देखिए क्या होगा तो 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है 4ab। एक फॉर्मूला ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 फॉर्मूले। और एक पांचवा फॉर्मूला होता है क्या, उसे भी याद कर लीजिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये 5 तो केवल आपको फॉर्मूले इस वीडियो में याद करने हैं। इस वीडियो में केवल यही 5 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। यदि ये 5 फॉर्मूले आपको सही से और बिल्कुल समझ के साथ याद है तो आप इस प्रश्नावली के सभी सवालों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस टॉपिक पे कौन सा टॉपिक है आपका, तो वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। आइए हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए क्या है ये प्रश्न, 1,99,994। एक के आगे 4 9 है, फिर 4 है, 1 9 9 9 9 4 इंटू में क्या है तो 2 4 0 फिर 6, तो 2 0 0 0 0 6। ऐसे इन दोनों का गुणनफल का क्या मान आएगा आपको बताना है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, 2 लाख में से 6 घटाएंगे तो इतना आएगा। तो 2 लाख लिखिए 1 2 3 4 5 माइनस में 6 और इसमें 2 लाख में 6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 6 पे। अब देखिए a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद है। आप फॉर्मूले के आधार पर करेंगे तो जल्दी कर लेंगे, नहीं तो इसको गुणा करते रह जाएंगे, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो इसको आप फॉर्मूले के आधार पर कीजिए। a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और जितना जीरो होता है उसका डबल लिख दिया जाता है। कितना जीरो है 5 जीरो, 5 दूनी 10 जीरो लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो यहां पे लिखिए 36। अब 10 में से 6 गया 4 बचा 9, तो 9 में से 3 गया बचा 6। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो बचा है, 8 9 लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में यहां पे क्या बचेगा 3। तो ये रहा आपका आंसर। 3 के बाद 8 9 फिर 64। देखिए इसमें बीच में 7 हो गया तो ये ऑप्शन गलत। इसमें लास्ट में एक जगह 8 भी आ गया है, 8 कहीं आंसर में नहीं है तो ये भी ऑप्शन गलत। इसमें देखिए लास्ट में 54 आ गया है, आना चाहिए 64, तो ये भी गलत। बचा एक ऑप्शन, यही ऑप्शन हमारा सही है। पहले प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। देखिए क्या, x के मान का निर्धारण कीजिए
यदि x बराबर 943 प्लस 864 का होल स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर बटे में 1886 गुणे 1728। आपको ये चीज देख के एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा जो हमने अभी पढ़ाया था, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो 4ab होगा, 4ab। अब देखिए जब 4ab हो गया तो आइए इसे हम ऊपर में लिख देते हैं, x इक्वल टू 4, a का मान क्या है 943, b का मान क्या है, b का मान है 864, तो यहां पर रखिए 864 बटे में नीचे वाला देखिए 1886 है ना, 900 दूनी 1800 होता है, तो इसमें से 2 आप कॉमन ले लीजिए, इसको लिखेंगे 2 गुणे 943 इंटू में 1728 है, ये भी 864 का 2 गुना है, तो 2 गुणे 864 इसको भी लिख सकते हैं। अब देखिए 943 से 943 कैंसिल, 864 से 864 कैंसिल, 2 से ये 2 बार में और ये 2 से ये सब कुछ कट गया, सब कुछ कट गया। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू आ गई आपकी 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1। कौन सा विकल्प सही हो गया, तो ए नंबर विकल्प आपका सही हो गया। दूसरे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे और देखते हैं तीसरे प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, 3.39 गुणे 3.39 माइनस 2.61 गुणे 2.61 बटे में 0.78 माइनस 7.50 बटा 3.75 का सरलीकृत मान है 6543। कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। देखिए ये दोनों एक जैसा है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, मतलब 3.39 का स्क्वायर माइनस ये दोनों एक जैसा है तो 2.61 का स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। नीचे में 0.78 दिया हुआ, देखिए 375 दूनी 750 होता है, तो ये -2 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम सेम दशमलव भी है, 2 अंकों पे नीचे भी दशमलव, 2 अंकों पे ऊपर भी दशमलव, और 375 दूनी 750 होता है। अब देखिए इन दोनों को a प्लस बी लिखिए, तो 3.39 प्लस में 2.61 हो गया, प्लस हो गया। अब एक बार माइनस भी, 3.39 माइनस में 2.61 बटे में 0.78 माइनस में 2, इन दोनों को जोड़िए, 9 1 10 का 0 1 लगा हासिल, 3 1 4 4 6 10 का 0 1 लगा हासिल, 3 1 4 2 6 6.00, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 9 में से 1 गया 8, 13 में से 6 गया 7, 10.2 में से 2 गया 0 बटे में 0.78 माइनस में 2, इससे ये सेम सेम है, कैंसिल हो गया, बचा 6 माइनस में 2, तो क्या हो गया 6 माइनस 2, तो क्या आया 4, आपका आंसर आ गया। कितना आया 4। आप जब सवाल को देखेंगे तो भली भांति आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। कौन सा विकल्प सही हो गया, हमारा सी नंबर विकल्प सही हो गया। देखिए आपको फॉर्मूले याद होंगे तो किसी भी सवाल को कितना इजी वे से आप सॉल्व कर सकेंगे। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे इन सवालों को आप देख करके छोड़ देंगे, करेंगे नहीं एग्जामों में। एग्जाम में करने के लिए इन सवालों के लिए फॉर्मूला ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप ऐसे करने जाएंगे तो एक सवाल को करने के बदले आपको 5 सवाल छोड़ने पड़ जाएंगे। टाइम इतना ज्यादा नहीं रहता है कि ऐसे सवालों को बारी बारी से गुणा करके किया जाए, इसलिए आपको फॉर्मूला याद करना है ही। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है, 1.49 गुणे 14.9 माइनस 0.51 गुणे 5.1 बटा 14.9 माइनस 5.1 का मान है। आप ये देख रहे होंगे कि इसमें दशमलव यहाँ पे भी है, इसमें दशमलव यहाँ पर है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, चेंज है, तो हम नीचे के आधार पे ऊपर भी चेंज कर देते हैं। देखिए इसमें एक स्थान पे है ना, इसमें भी एक स्थान पे, तो इस दशमलव को हमें यहाँ पे पहुंचाना है, इस दशमलव को हमें यहाँ पे पहुंचाना है। कैसे पहुंचेगा, जब आप ऊपर में 10 से गुणा कर देंगे तो सारे दशमलव एक एक स्थान इधर चले जाएंगे दोनों में से। यदि दोनों अंकों के दशमलव को उधर करना होता तो 100 से गुणा करते। आइए देखिए 1.49 गुणे में 14.9 माइनस में 0.51 गुणे में 5.1 बटा में 14.9 माइनस में 5.1। अब ऊपर आपने मान लीजिए 10 से इसमें गुणा कर दिया कि पॉइंट हमारा
दोनों बीच में माइनस है तो एक 10 में दोनों एक ही 10 आप किसी एक के साथ ले सकते हैं। ये नहीं है कि इस दशमलव को यहाँ पे कर दीजिए, इस दशमलव को यहाँ पर नहीं, एक ही अंक को किसी को आप कर सकते हैं। हमें किसे करना है? इसे, क्योंकि नीचे में ऐसा है। अब ऊपर केवल आप गुणा नहीं कर सकते, इसलिए इसको नीचे भी आपको गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए दशमलव को जब गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 14.9 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार हो जाएगा। यहां भी माइनस, ये 2 बार है तो 5.1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में 14.9 माइनस में 5.1 इंटू में 10। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो ए माइनस बी वाले से कट जाएगा, अब ए प्लस बी बचेगा ऊपर में, तो 14.9 प्लस में 5.1 बचेगा ऊपर में, माइनस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, और नीचे में क्या बचेगा हमारा 10। तो 14.9 और 5.1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, अब 20 बटा 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। कौन सा विकल्प सही हो गया? यहाँ पे देखिए 0.2 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 2 है। हमें दशमलव के बाद यदि 0 रहता है उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, विकल्प हमारा सी नंबर सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 5वें प्रश्न पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 5वें प्रश्न को। देखिए क्या है, 2.39 का होल स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर बटे में 2.39 माइनस में 1.61 का मान ज्ञात कीजिए। 2, 4, 6, 8 कौन सा विकल्प सही है यही आपको बताना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। आपको ये सवाल तो बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर में लिखा है और नीचे में ए माइनस बी लिखा ही है, तो ए प्लस बी केवल कर दीजिए 2.39 प्लस में 1.61, यही आपका एक आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी और ऊपर में ए माइनस बी फॉर्मूला हो जाता है किसका, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और नीचे में क्या दिया है 2.39 माइनस में 1.61, इससे ये वाला पद कैंसिल हो गया। बचाइए 9 1 10 का 0 1 लगा हासिल, 3 6 9 1 10 का 0 1 लगा हासिल, 2 1 3 1 4, क्या आया हमारा आंसर 4। कौन सा विकल्प सही हो गया? बी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। 5वें प्रश्न का बी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 6वें प्रश्न पे और देखते हैं 6वें प्रश्न को कैसे हमें सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 6वें प्रश्न को। देखिए क्या है, 6.4 का होल स्क्वायर माइनस 5.4 का होल स्क्वायर बटे में 8.9 का होल स्क्वायर प्लस में 8.9 गुणे 2.2 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या इसका मान होगा यही आपको बताना है। देखिए ऊपर में जो भी दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसे 2 बार में लिख दीजिए, तो 6.4 प्लस 5.4 और इधर में माइनस में तो 6.4 माइनस में 5.4, ये हो गया आपका ऊपर में। अब देखिए ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, 2 कहाँ दिख रहा है और b कहाँ दिख रहा है, तो ये ए आपको दिख गया और ये देखिए 2b है, इसी का ये डबल है ना, तो इसमें से 2 को जब बाहर निकाल देंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 8.9 गुणे 1.1, ये 2 से गुणा करेंगे फिर से 2.2 हो गया, तो ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे लिखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 8.9 प्लस में 1.1 का होल स्क्वायर। देखिए अब इन दोनों को जोड़िए, 4 4 8 और 6 5 11, तो 11.8 आया ना एक कोष्टक में, इधर 6.4 में से 5.4 जाएगा तो 1 होगा, क्योंकि 0.4 से 0.4 घटा खत्म, और 6 में से 5 गया 1। अब नीचे में देखिए 8.9 और 1.1 को जोड़ेंगे तो 9 1 10 का 0 1 लगा हासिल, 8 1 9 1 10, तो 10 का स्क्वायर नीचे में ये 10.0 है, तो 11.8 तो ऊपर में आया ही, और नीचे में क्या हो गया 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और 100 से भागा देंगे तो 0.2 स्थान इधर खसक जाएगा, तो जो 0.8 के पास था वो 0.1 के इधर आ जाएगा, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 0.118, यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही? विकल्प नंबर ए हमारा सही हो गया। यदि आपको भली भांति हर एक सवाल समझ में आ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 7वें प्रश्न को। देखिए क्या है, 0.5 के पावर 4 माइनस 0.4 के पावर 4 बटा में 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर
का मान है। आइए इसे देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। हमने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का केवल फार्मूला पढ़ा है, ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 का तो फार्मूला पढ़ा नहीं है। आइए हम देखते हैं उसको भी कैसे उसी फार्मूले में तब्दील कर देंगे। इसको स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर का पावर स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 0.4 का स्क्वायर कीजिए और स्क्वायर का पावर में स्क्वायर कर दीजिए, बटे में इसको लिख दीजिए 0.5 का स्क्वायर और प्लस में 0.4 का स्क्वायर। अब देखिए, अब तो आप कहेंगे कि हाँ हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये पूरा पद आपका ए है, ये पूरा पद आपका बी है, स्क्वायर स्क्वायर लगाइए तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 0.5 का स्क्वायर और प्लस में 0.4 का स्क्वायर एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर और माइनस में 0.4 का स्क्वायर, कोष्टक बंद, बटे में जो यहाँ पे था ऊपर में उसी को लिखिए, तो 0.5 का स्क्वायर और प्लस में 0.4 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि प्लस वाला से प्लस वाला कैंसिल हो गया, इससे ये पद कैंसिल हो गया, इस वाले ब्रैकेट से इस वाला ब्रैकेट में रखा गया मान कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारा, तो हमारा बचा ये 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो लिखिए 0.25 माइनस में 4 का स्क्वायर 16, तो 0.16 और 25 में से 16 घटाएंगे 9, तो कितना आ गया 0.09 आपका आंसर आ गया। कौन सा विकल्प सही, तो विकल्प नंबर बी, 7वें प्रश्न का हमारा बी नंबर विकल्प सही हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा ये प्रश्न कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। आप इसको लिख सकते हैं a का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 का फार्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो ये लिखिए नहीं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको भी आप चाहें तो तोड़ सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी में, ये होता है फार्मूला। तो हमने किस फार्मूले पे सॉल्व किया है, ये ऊपर वाले फार्मूले पे। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे और देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए क्या है, 3.4567 का होल स्क्वायर माइनस 3.4533 का होल स्क्वायर बटा में 0.0034 का सरलीकरण करने पर प्राप्त परिणाम है 6.917, 6.817, 7.1। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस ए प्लस बी लिखिए और ए माइनस बी लिखिए, तो 3.4567 प्लस में 3.4533 और दूसरे कोष्टक में माइनस के साथ इसी पद को लिखना है, तो 3.4567 माइनस में 3.4533, ये हो गया। अब बटे में क्या लिखना है, तो जो दिया हुआ है 0.0034। अब देखिए, अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 3 10 का 0 1 लगा हासिल, 6 3 9 1 10 का 0 1 लगा हासिल, तो 5 5 10 1 11 का 11 का 1 1 लगा हासिल, तो 5 4 9 .336 6.9100। दूसरे कोष्टक में घटाइए, 7 में से 3 गया 4 और 6 में से 3 गया 3, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, ये हो गया। बटे में जो दिया हुआ है उसे 0.0034 देखेंगे कि इससे ये पद कैंसिल हो गया। अब आप इसको केवल लिख लीजिए 6.91। आपको सवाल देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि देखिए 7 में से 3 गया 4 है, 6 में से 3 गया 3 है ना, इसका मतलब है कि प्लस वाला हमें जोड़ के आंसर देना है। तो 6.91 हमारा आंसर हो गया। कौन सा विकल्प, विकल्प नंबर ए। 8वें प्रश्न का आपका विकल्प नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पे और देखते हैं 9वां प्रश्न कैसा है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए क्या है, सरल कीजिए 5.32 गुणे में 56 प्लस 5.32 गुणे में 44 बटे में 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर 7.2 8.5 10 12। कौन सा विकल्प सही है, यही आपको बताना है। तो ये देखिए ऊपर से क्या करना है आपको, 5.32 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 5.32 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा 56 और 44, तो 56 प्लस 44 हो गया। अब देखिए नीचे में क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना, तो ए प्लस बी कीजिए 7.66 प्लस में 2.34 और दूसरे कोष्टक में घटाने के साथ 7.66 माइनस में 2.34, ये हो गया। अब देखिए 5.32
और 56 44 कितना हो जाएगा गुणे 100 बटे में क्या होगा, जोड़िए 6 4 10 का 0 1 लगा हासिल, 6 1 7 3 10 का 0 1 लगा हासिल, 7 2 9 1 10 हो गया। इंटू में घटाइए, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 10.7 में से 2 गया 5। अब देखिए 5.32 से 5.32, ये 10 से 100 10 बार में, तो क्या हो गया आंसर आपका 10। मतलब कौन सा विकल्प सही हो गया, विकल्प नंबर सी हमारा सही हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको हर एक प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं आज के अपने लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 पे कि कैसा प्रश्न है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 10वें प्रश्न को। देखिए क्या, 3.5 गुणे 3.5 प्लस 2 गुणे 6.5 गुणे 3.5 प्लस 6.5 गुणे 6.5 का मान होगा 10 100 200 1000। कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। ये सवाल आपके लिए ही है, ये सवाल मैं सॉल्व कराने वाला नहीं हूं, ये आपके कमेंट बॉक्स का सवाल है। हम देखते हैं कि कौन लास्ट तक आज टिका रहता है और किसने हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग चाहें तो बिना कलम कापी के भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको फॉर्मूला याद होगा तब, और कौन से फॉर्मूले पर ये बैठ रहा है सवाल ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट साथ में करेंगे। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद एक बार और आपको अंत तक बने रहने के लिए। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, डेली बाय डेली हम एक एक लेक्चर आपका समाप्त कराते रहेंगे मैथ में। धन्यवाद आपको एक बार और।